हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस टाइम भी आप ये लोग वीडियो देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर मैथ्स क्लास का, क्लास 10th का। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, सेम वही चीज़ कि हम लोग थ्योरी को समझेंगे, एनसीईआरटी लगाएंगे, उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे और अपना चैप्टर बिल्कुल पैकअप हो जाएगा। इसके बाद इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला मैथ्स के पेपर में। ठीक है, तो ये सीबीएसई बोर्ड को मेन फोकस करते हुए हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन थ्योरी वगैरह जो कुछ है हर बोर्ड में सेम होती है। ठीक है, एनसीईआरटी भी सब बोर्ड के लिए सेम, सिर्फ जो पीवाईक्यूज होते हैं वो अलग होंगे, बाकी हर बोर्ड का सब कुछ सेम है। ठीक है, अगली बात है कि हम लोग रियल लाइफ के जो है कनेक्शन देखेंगे, रियल लाइफ के साथ में इसका कैसा कनेक्शन है, इसकी हिस्ट्री समझेंगे पॉलिनोमियल की, कहाँ से आ गया ये चीज़। ठीक है, और कुछ फन करेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, इसके आगे देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो टॉपिक कवर होगा वो ये होगा कि व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है क्या। ठीक है, अगली चीज़ है कि डिग्री एंड द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, कि डिग्री किसे कहते हैं, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, क्या होता है। ठीक है, और कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। अगली चीज़ है कि ग्राफिकली मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ के हिसाब से क्या मीनिंग होता है उसके बारे में समझेंगे। अभी यही नहीं पता कि पॉलिनोमियल क्या है, कोई दिक्कत नहीं, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ग्राफिकली मीनिंग समझने वाले। और क्या करेंगे, रिलेशन करेंगे हम लोग कोफिशिएंट और उसके जो जीरोज़ होते हैं, जीरोज़ और हीरोज टाइप के लोग। ठीक है, उसके और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इसके आगे देखते हैं, आज समझते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। ठीक, इससे पहले सिर्फ तुम लोगों ने सुना होगा हल्का सी पॉलिनोमियल वाला चैप्टर है। जैसे तुम्हारे स्कूलों में क्या होता है, खाली चैप्टर बुक खोली और चालू कर दिया कि पॉलिनोमियल है, पहला चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1.1 चालू कर दो, ऐसे करके। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, हम लोग समझते हैं चीज़ को, बिल्कुल डेप्थ में समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे, और कोई भी डाउट हो तुम लोग मेरे से पूछो। ठीक है, तो एक हल्की सी हिस्ट्री समझते हैं क्या है, हिस्ट्री का कनेक्शन क्या है। जो वर्ड है पॉलिनोमियल, ये तो कॉमनली हर कोई बताता है। ठीक है, कि जो वर्ड है पॉलिनोमियल वो कहाँ से आया। ठीक है, वो वर्ड आया था ग्रीक वर्ड से। ठीक है, ग्रीक से, ग्रीक वर्ड से। पॉली का मीनिंग क्या होता है, शुरू का जो पॉली है इसका मीनिंग होता है मैनी, मतलब कि बहुत सारे। ठीक है, नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म्स। टर्म्स का मतलब कि जैसे, मतलब समझ लो जैसे एक्सप्रेशन लिखी होती है 2x प्लस का 4y ऐसे करके, तो ये जो एक चीज़ लिखी है ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ऐसे करके मतलब क्या होगा, पॉलिनोमियल में क्या होगा, ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे, मैनी मतलब बहुत सारे टर्म होंगे। ठीक है, अगली बात है कि एंशियंट इंडिया में, एंशियंट इंडिया के अंदर क्या था कि जो आर्यभट्ट थे और भास्कर थे। ठीक है, आर्यभट्ट भास्कर इन लोगों ने पॉलिनोमियल का यूज़ किया था एस्ट्रोनॉमी के लिए और कैलकुलेशन के लिए। एस्ट्रोनॉमी समझ रहे हो, स्पेस वगैरह में ये सब चांद तारे को देखने के लिए, उनकी पोजीशन फाइंड करने के लिए, कि कोई एक तारा है उस तारे का स्पेस में कौन सी वाली जगह है वो फाइंड करने के लिए। तो इन सब के लिए पॉलिनोमियल का यूज़ किया गया था। ठीक है, और पॉलिनोमियल में एक्स और वाई का बेसिकली यूज़ किया जाता है। तुम्हें पता होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होता है, ये चीज़ एक्स एक्सिस कहलाता है और ये चीज़ वाई एक्सिस कहलाता है। इसके बारे में भी नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, चैप्टर नंबर जो 7 हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर 7 में इस चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक्सिस के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं सबसे पहली चीज़ जो है वो है कांस्टेंट और वेरिएबल। ठीक है, बिल्कुल सब लोग बेसिक से पढ़ने वाले हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता, ABCD, सॉरी, तो तुम लोगों को ABCD भी नहीं पता। ठीक है, पॉलिनोमियल, लेकिन मैं समझाऊंगा। देखो, कांस्टेंट पहले टर्म समझते हैं क्या। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ नहीं चेंज हो रही उसे कांस्टेंट कहते हैं, जो चीज़ चेंज ही नहीं हो रही। चेंज नहीं हो रही लाइक जैसे मान लो कभी जो है 4 लिखा है, तो ये 4 आज भी 4 है, 4 साल बाद भी 4 ही रहेगा, 4 4 ही है। ठीक है, 4 को 4 नहीं कहेंगे, 4 4 है, मतलब ये चेंज ही नहीं होने वाला है। जैसे कि पाई है, तो पाई की वैल्यू यूनिवर्सल है कि 22/7 होती है, तो 22/7 ही रहेगी। ये ऐसे डिवाइड करके क्या लिख सकते हो, 3.14। तो ये वैल्यू जो है कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल मतलब ये वेरी नहीं करती, ये चेंज नहीं होती, बिल्कुल सेम वैल्यू है। ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज है, जैसे जितनी भी गिनतियाँ हैं, माइनस की गिनती हो गई, प्लस की गिनती हो गई, रूट की गिनतियाँ हो गई। ठीक है, तो ये सारे बंदे क्या है, ये सारे बंदे कौन है, ये सारे बंदे कांस्टेंट है, यानी कि ये लोग नहीं बदलते। ठीक है, ये लोग नहीं बदलते, ये लोग उस एक्स की तरह नहीं है। ठीक है, जो चेंज हो जाए तो ये चीज़ चेंज नहीं होती। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होता है, वेरिएबल का मीनिंग ये होता है कि वेरी करने वाला। ठीक है, वेरी का मतलब जो चीज़ चेंज हो रही है। ठीक है, अब वेरी क्या करता है, जैसे कि मान लो तुम्हारे इक्वेशन में लिखा होता है एक्स, जो एक्स है अब तुम्हें नहीं पता ये एक्स कौन है। ठीक है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं पता ये एक्स कौन है, ये x1 भी हो सकता है, ये x जो है 2 भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है, ये 0.5 भी हो सकता है, ये x कुछ भी हो सकता है, तुम्हें नहीं पता कौन है। x कहते हैं ना जैसे मैथ में कि x मान लो कि माना x, उस टाइप से। तो ये चीज़ होते हैं वेरिएबल, जो वेरी करते रहते हैं। x हो गया, y हो गया, ABCD जितनी भी है, A to Z जितनी भी गिनती है, उन सबका जब यूज़ हम करते हैं मैथमेटिकली तो उनका मीनिंग होता है ये सब वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स है कि इनकी जगह पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लास्ट में फाइंड आउट करते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है, वो अलग बात है। लेकिन अगर इक्वेशन के अंदर x लिखा पड़ा है, XYZ ऐसे करके ABCD लिखी हुई है, इसका मतलब ये अलग सा वेरिएबल है। ठीक है, अगली चीज़ समझते हैं टर्म क्या होता है। टर्म का मतलब होता है द नॉन जीरो। द नॉन जीरो का मतलब क्या है कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के बाकी जो कुछ बचा। ठीक है, ऑफ एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी नॉन जीरो पार्ट को जो कि सेपरेट होता है प्लस और माइनस से, आर कॉल द टर्म्स। जैसे समझो बात क्या है,
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी कैसे आती है, देखो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के जो टर्म बनते हैं, जैसे कि मान लो लिखा है 4 और यहाँ का x ले लो तो 4x, ये 4x क्या बन गया, ये एक टर्म बन गया, ये एक सिंगल टर्म है, ठीक है। ऐसे अगला टर्म जैसे हमने ले लिया 5y, तो ये कौन सा बन गया, सेकंड टर्म बन गया, इसके बीच में प्लस या माइनस लिखा होगा, तो ये प्लस और माइनस क्या करता है, इनको सेपरेट करता है, ठीक है। प्लस और माइनस क्या करता है कि दो टर्म को सेपरेट करने में बीच में लगता है। अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा इसका मतलब वो पूरा टर्म एक ही है, ठीक है। अगर प्लस और माइनस आ गया इसका मतलब इनका सेपरेशन हो गया, ठीक। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ऐसे करके बहुत बड़े एक्सप्रेशन लिखते चले हो, जैसे कि 2x प्लस का 5y बराबर में 1 लिखा हुआ है, ठीक। इस टाइप की चीज़ होती है, इनको एक्सप्रेशन कहते हैं अलजेब्रिक, क्योंकि अलजेब्रा का यूज़ कर रहे हैं, ABCD XYZ इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कांस्टेंट क्या है, जो वेरी करता नहीं है, मतलब जो नहीं चेंज होता, जो कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल का मतलब वेरी करने वाले बनते हैं, XYZ A to Z जो कुछ है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं, टर्म्स बनते हैं। टर्म्स क्या करते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए प्लस और माइनस का यूज़ करते हैं, कि बीच में अगर प्लस माइनस आ गया तो दो टर्म्स हो गए, ये पहला और ये दूसरा। अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब बहुत सारे टर्म को तुम मिला देते हो, मिलाने के बाद एक बड़ी सी एक्सप्रेशन बनती है, उसे क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। आगे देखते हैं पॉलिनोमियल क्या चीज़ है। देखो पॉलिनोमियल क्या है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। ये चीज़ समझना क्या है, ये जो मेन वर्ड है कि जो इसकी पावर होती है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम समझ गए क्या है कि बहुत सारे टर्म को मिलाकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है कि जो उसके वेरिएबल होंगे, वेरिएबल का मतलब कौन होगा, XYZ उसके अंदर यूज़ हो रहे होंगे, जैसे कि मैंने यूज़ करा 4x प्लस का 5y मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और बात क्या है, इस पर वेरिएबल कौन है, वेरिएबल देखो x है और इसका वेरिएबल कौन है, y। इसकी जो पावर्स हैं, देखो इसकी पावर में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है। तो इसकी जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर तुम्हें पता है क्या होता है, होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 ऐसे करके हमने पहले चैप्टर में समझा था। होल नंबर क्या है, 0 से शुरू होते हैं, आगे तक के सारे बंदे होल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कभी भी जो है ऐसे अपॉन में नहीं होना चाहिए, जैसे 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू कैसी होना चाहिए, पहली बात तो पॉजिटिव हो, ठीक है। और सेकंड बात क्या होगी, होल नंबर हो। होल नंबर मतलब कि 0 1 2 ऐसे करके जितने भी नंबर चल रहे हैं ये सारे नंबर्स हो, ठीक है। तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 और 2/x की पावर 5 प्लस का 4y बराबर में 8 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें देखो x की वेरिएबल्स कौन है, वेरिएबल्स कौन हो गया, y हो गया और x हो गया, ठीक। इनकी पावर्स कैसी है, इनकी पावर होल नंबर होना चाहिए और कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखो इसकी पावर होल नंबर है, सही है, इसकी पावर होल नंबर है, इसकी पावर 1 लिखा है, ये भी सही है, लेकिन ये जो है पॉजिटिव नहीं है। क्यों पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जब से ऊपर लेके जाओगे, तुम्हें पता है नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो प्लस वाली माइनस हो जाती है और माइनस वाली प्लस हो जाती है। तो x की पावर 5 को जब ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा 2x की पावर माइनस का 5। पहले तो लीनियर फॉर्म में लिख दो, लीनियर का मतलब क्या है कि एक लाइन में लिख दो पूरा, ठीक है। अब देखो इसकी पावर जो है वो पूरा का पूरा एक तो होल नंबर भी नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होता है, ये तो माइनस का 5 है और निगेटिव भी दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन की पहचान क्या होती है कि उसके वेरिएबल में जो उसकी पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब है कि पॉजिटिव चले और 0 से बड़ी गिनती हो, ठीक है। आगे समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है। देखो डिग्री का मीनिंग होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सबसे बड़ी जो पावर लिखी होती है वो उसकी डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को डिग्री कहते हैं। जैसे मैं 2 एक्सप्रेशन लिखता हूँ तुम्हारे सामने, तुम लोग जान जाओगे। देखो ऐसा लिखा है 4x की पावर 6 प्लस 8x की पावर 9 प्लस में 7x प्लस का 1, ठीक है, और बराबर में लिखा हुआ 0, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं कि 5x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस का x प्लस का 1 बराबर में 0। इतनी बड़ी एक्सप्रेशन लिखी है, ठीक है। ये दोनों की दोनों क्या है, ये दोनों की दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल है दोनों के दोनों, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में ऐसा इक्वल टू 0 ना लिखा जाए, उसमें तो सही बना इक्वेशन हो जाती है। तो ऐसा है कि ये दे रखा है। अब इसमें इसकी डिग्री समझते हैं। देखो इसमें ये जो पूरी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है इसमें वेरिएबल कौन है, x वेरिएबल है और x की सबसे बड़ी पावर कितनी जा रही है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 और यहाँ पर पावर कितनी है 1। सबसे बड़ी पावर मेरे को दिख रही है 9, तो इसकी देखिए डिग्री जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 9, तो डिग्री बराबर 9 होगी, ठीक है। इसमें देखो सबसे बड़ी पावर कितनी दिख रही है 5, तो इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर मान लो कि ऐसा होता है कि इसकी में कहीं पर किसी की पावर माइनस का होती है, माइनस का 5 होती है, तो -5 का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल ही नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो पावर जा रही है मैक्सिमम वो निगेटिव जा रही है और निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। देखो डिग्री के हिसाब से भी टाइप को बांट रखा है और उनके नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से भी। दो तरीके से टाइप को देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले डिग्री के हिसाब से देखते हैं। डिग्री का मतलब क्या है, किसी बंदे की अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 का मतलब क्या है, इसका एक्सप्रेशन जो होगा उसकी x की पावर मैक्सिमम 1 जा रही होगी, +1 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी पावर सबसे बड़ी 1 जा रही है। ऐसे ही पॉलिनोमियल को कहते क्या है, ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं लीनियर।
लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि अगले वाली पावर कितनी दे रखी है, अगले वाली की पावर दे रखी है 2, ठीक है। जिसकी पावर 2 होती है मैक्सिमम, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट देखा इसकी पावर 3 वाला, एक्स की पावर जिसकी 3 होती है उसमें क्या कहते हैं, एक्स की पावर 3 वाले को कहते हैं क्यूबिक। अब जरूरी नहीं कि एक्स की पावर हो, तो वाई की पावर भी हो सकती है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 4y की पावर 3 प्लस 2y प्लस में 8, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी जा रही है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। ऐसी डिग्री वाली पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं क्या, नेक्स्ट दे रखा है एक्स की पावर 4 वाले बंदे। एक्स की पावर 4 वाले बंदे को क्या कहते हैं, एक्स की 4 वाले को कहते हैं बाई क्वाड्रेट, ठीक है, इसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। बाई एक्स की पावर 0 वाले क्या होते हैं, एक्स की पावर 0 का मतलब क्या है, किसी भी कांस्टेंट की सबसे बड़ी पावर 0 जा रही है, और किसी की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसमें वेरिएबल में एक्स की पावर ही नहीं है, यानी कि वो है ही नहीं एक्स, ठीक है। और जिसमें नॉट डिफाइन, मतलब डी जिसकी नॉट डिफाइन होती है, नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है कि वो 0, जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, तो मैं पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, अच्छा पी एक्स करके लिख देते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की पावर वाला। तो अगर कभी भी 0 हुआ तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉट डिफाइन, ठीक, इसकी डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। अगली चीज़ नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से समझते हैं। किसी में अगर एक ही टर्म का यूज़ हो रहा है, जैसे कि 4x लिखा है, खाली एक सिंगल टर्म का यूज़ हो रहा है, तो उसे कहते हैं मोनोमियल, ठीक है। अगर एक साथ में 2 टर्म का यूज़ हो रहा है, 4x प्लस में 3x² ऐसे करके, तो इसका क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बाइनोमियल। और ट्राइनोमियल का मतलब क्या होगा, जिसमें कि 3 का यूज़ हो रहा होगा, जैसे कि 3x का पावर 4 प्लस 2x प्लस का 1, यहाँ पर 3 टर्म हो रहे हैं, 1 2 3। टर्म तुम्हें कैसे पहचानोगे, देखो प्लस और माइनस सेपरेशन करता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर खाली एक सिंगल टर्म का यूज़ है, यहाँ पर 1 और 2 टर्म का यूज़ हो रहा है, ठीक है। आगे देखते क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सोचते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि देखो, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स बराबर 0, एक्स बराबर a इज ऑब्टेन बाय द पुटिंग ऑफ एक्स इक्वल टू a इन एप्रेक्स। देखो बात क्या, कोई पॉलिनोमियल तुम्हें दे रखा है, लाइक ऐसे पी एक्स करके दे रखा है, ये लिखने का, ये मैंने क्या लिखा है, ये देखो ऐसे लिखा है, जो एक्स क्या मतलब है, एक्स का मतलब है जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में कौन से वेरिएबल का यूज़ हो रहा है। जैसे मैं जो एक्सप्रेशन यूज़ करने वाला हूँ वो है x प्लस का 5, ठीक है। इसमें कौन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है x, तभी मैंने ब्रैकेट में x लिखा है, ठीक है। और बाहर क्या लिखते हैं, बाहर p q g f x ऐसे करके कुछ भी लिख देते हैं। ये पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है कि पॉलिनोमियल बराबर में x प्लस 5, ठीक है। अब करना क्या है, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू, द वैल्यू निकालनी है। तो जो x है उसकी जगह पे कोई वैल्यू तुम पुट करके देखो, जैसे x की जगह पे मैं 1 रख देता हूँ, तो इसे लिखने का तरीका क्या होगा, p ऑफ 1 इक्वल टू x की जगह पर क्या आ जाएगा 1 प्लस 5। 1 प्लस 5 का मतलब कितना होता है 6, इसे कहते हैं वैल्यू को पुट करना, ठीक है, और उससे एक आंसर आ जाना। लाइक तुम x की जगह पे कुछ और रख दो, लाइक 1 रख रहा हूँ मैं, माइनस का 1 रखोगे तो देखो x की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का क्या लिखा हुआ है 5 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह पे रख दूँ माइनस का 5, अगर माइनस 5 रखूँगा तो क्या हो जाएगा -5 प्लस का 5, आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये जो जोन सी वैल्यू रखने पर एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए, वो जो वैल्यू थी उस वैल्यू को कहते हैं इसका ज़ीरो। इसका 0 कितना है, -5, मतलब कि किस वैल्यू को रखने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई, तो वो था -5 रखने पर, ठीक है। इसी तरीके से एक और लग के देखते हैं कि लाइक एक और पॉलिनोमियल है gx करके, ठीक है, a b c d x, ये कुछ भी लिख सकते हो। ये x क्या है, ये x वो है जो वेरिएबल के अंदर यूज़ हो रहा है, जैसे कि लिखा हुआ 3x की पावर 2, ठीक है। gx की जगह पर अगर 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3, और मल्टीप्लाई में 1 की पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 3, और इसकी जगह पर अगर तुम 0 रखोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो कौन सी वैल्यू रखने पर आंसर 0 हुआ, 0 को रखने पर, तो जो इसका 0 होगा वो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अगला कुछ और देखते हैं, लाइक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू में कितना दे रखा है, -5 प्लस का x ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब इस x की जगह पर क्या रखे कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए, x की जगह पे प्लस का 5 रख देते, क्योंकि यहाँ -5 है और वो हो जाएगा प्लस का 5 और आंसर कितना हो जाएगा 0। तो किस वैल्यू को रखने पर 0 हुआ, 5 को रखने पर, तो जो इसका 0 होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक। ऐसे करके इसके जीरोज निकाल लेते हैं, उसको कहते हैं वैल्यूज़ को निकालना। और एक चीज़ समझते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का जो 0 है उसके बारे में समझते हैं। देखो पॉलिनोमियल का 0 का मीनिंग क्या होता है कि कौन सी वैल्यू रखने पर, ठीक है, कौन सी वैल्यू रखने पर जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो गया, ठीक है। तो समझ रहे हो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू
वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने पर क्या होगा कि जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल, ठीक है, और उसका जीरो कहलाएगा। जैसे कि एक तरीका निकालते हैं, देखो तरीका क्या है, जैसे कि तुम्हें फंक्शन दे रखा है पी एक्स इजिकल टू में माइनस का 2 और प्लस का x ऐसे दे रखा है, ठीक है। तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें इसका एक्सप्रेशन का तुम्हें जीरो पता करना है। तो इसका तरीका समझो क्या है, जो फंक्शन है पहले से इसे इक्वल टू जीरो कह दो, यहाँ पे जीरो कर देते इसकी जगह पर, ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का x। प्लस 2 को उधर अगर भेज दोगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस को उधर भेज दोगे तो हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2, और यही क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा। लाइक ऐसे कोई बड़ी सी एक्सप्रेशन लिखते हैं, लाइक पी एक्स लिखा हुआ है तुम्हारा कुछ 2x प्लस में 5, इसका तुम्हें पता करना है। तो उसका क्या करोगे, देखो पी एक्स की जगह पे पहले से ही जीरो कह दो, क्यों, क्योंकि तुम्हें जीरो निकाल लो। इसे निकालने का तरीका होता है कि जो फंक्शन है पी एक्स है उसकी जगह पे पहले से तुम जीरो कर दो। यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा 2x प्लस में 5, प्लस 5 को उधर भेज दोगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 5, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में माइनस का 5, फिर 2 इधर भेजोगे तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड में, तो x इक्वल टू कितना होने वाला है, माइनस का 5/2, ये हो जाएगा इसका जीरो, ठीक है। अगली चीज़ समझते हैं कि नंबर ऑफ जीरो के बारे में, कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं। तो समझना क्या, जैसे कि मान लो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तुम्हारा, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि एक्सप्रेशन को लिखा है कि ax नंबर ऑफ जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का देखो डिग्री कितनी होती है, 1 डिग्री होती है, तो इसके जो जीरोज आएंगे, जो इसके जीरोज आएंगे वो भी कितने आएंगे, वो 1 ही आएगा, ठीक है। और मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 2, जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके जीरोज भी कितने हो जाएंगे, उतने ही हो जाएंगे। लाइक कोई जिसकी डिग्री जो है वो 7 है, तो उसके जीरोज भी कितने होंगे, जीरोज भी होंगे 7। जीरोज का मतलब क्या है कि इसकी कितने वैल्यूज आने वाली है, ठीक है, वेरिएबल की कितनी वैल्यूज आएंगी जिनको रखने पर एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं कि जनरल फॉर्म क्या होता है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या है, लीनियर का मतलब से बड़ी पावर तुम्हें क्या रखनी है, x की 1, तो x की सबसे बड़ी पावर मैंने 1 रख दी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं, तो इसके बाद का एक कांस्टेंट b कर दो, इसके साथ वाले कांस्टेंट का नाम a कर देते हैं, तो ax प्लस का b, ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का क्या होता है, क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर कितनी रखनी है, 2, तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c, ठीक है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। और क्यूबिक में क्या करेंगे, सबसे बड़ी पावर 3 रखेंगे, तो हो जाएगा ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस का d, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा क्यूबिक वाला। तो देखो शुरू कहाँ से करना है, सबसे बड़ी पावर 1 से शुरू करा, यहाँ पर पावर 2 से शुरू करा, 1 करा, फिर 0 कर दी, फिर बाद में 3 2 1 फिर 0 कर दी, समझ रहे, ऐसे करके वैल्यूज़ को कम कर दो, फिर ABCD लिख दो, ABCD लिख दो, ये इनका जनरल फॉर्म होता है लिखने का, ठीक है। आगे देखते हैं ग्राफिकली मीनिंग ऑफ अ जीरोस, किसी पॉलिनोमियल का ग्राफिकली क्या मीनिंग होता है उसके बारे में समझते हैं। देखो जब हम किसी पॉलिनोमियल को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, देखो जो पॉलिनोमियल होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होती है वो एक ग्राफ को ड्रॉ करती है, ठीक है। तो जब ड्रॉ करते हैं तो इसका जीरो जीरोज होता है, वो पॉइंट होता है जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यह है -1 और यह है -2, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, तुम्हें ग्राफिकली मीनिंग समझना है, इसका मीनिंग क्या है। देखो ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ किसी एक फंक्शन का बना हुआ है, लाइक है जैसे px, ठीक है, ये किसी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है, इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ड्रॉ कैसे करा उससे तुम्हें मतलब नहीं है, खाली ड्रॉ हुआ है, तुम्हें पता है, ठीक है। अब तुम्हें करना है क्या, तुम्हें ये पता करना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, मतलब कि इसमें कितनी बार, इस फंक्शन के कितनी बार तुम्हें वैल्यू रखने पर 0 मिलेगा। तो देखो कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस समझते हो, देखो इसे कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर वाली इसे कहते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, देखो एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, और एक बार यहाँ पर, टोटल 3 बार कट कर रहा है, यानी कि जीरो कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। और इसकी 0 3 आ रहा है, इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी है, इसकी डिग्री भी 3 है, और 3 डिग्री वाले फंक्शन को क्या कहते हैं, क्यूबिक, यानी कि क्यूबिक वाला था। 3 बातें समझ में आई, एक्स एक्सिस कितनी बार कट हो रहा है, 3 बार, तो 0 कितने हो जाएंगे, 3, डिग्री कितनी हो जाएगी 3, एक्सप्रेशन कौन सी है, क्यूबिक। जीरोस कौन कौन है, देखो एक तो -2 रखने पर 0 हो रहा है, -2 रखने पर, तो पहला 0 हो जाएगा -2, अगला कब हो रहा है, अगला हो रहा है 1 रखने पर, ठीक है, और उसके बाद अगला कब आ रहा है, उसका अगला आ रहा है 3 रखने पर। तो ये 3 ऐसी वैल्यूज़ है जिनको उस एक्सप्रेशन में रखोगे। एक्सप्रेशन कौन है तुम्हें मतलब नहीं है, तुम्हें बस ग्राफ से मतलब समझना था, इससे क्या क्या निकला, कितने 0 होंगे, 3 होंगे, कौन कौन होंगे, ये लोग होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब NCERT का देखो पहला क्वेश्चन आता है, बिल्कुल रद्दी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आंखें बंद करके सॉल्व कर लोगे, आंखें मत बंद करना, ठीक, ऐसे मत बंद करना वरना दिखाई नहीं देगा, एक खोल लेना, ठीक है, एक आँख खोलना। देखो कैसा होगा कि x तुम्हें करना है क्या, देखो ग्राफ दे रखा है तुम्हें इसका, और तुम्हें करना है क्या है, सम पॉलिनोमियल है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कि कितने 0 होंगे, ठीक है। 0 क्या है उससे मतलब नहीं है, कितने होंगे। तो देखो ये रहा इसका एक ग्राफ, ये बना है, ठीक है, और ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, ये ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस तो नीचे बनाया ना, ये रहा,
इसे कट ही नहीं कर रहा, और अगर कट नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसके जो है कोई जीरोज ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कितनी बार कट कर रहा है। देखो ग्राफ ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और यहाँ पे कट करा, यहाँ पे तो कितनी बार कट हुआ, एक बार। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, और इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके जीरोज भी हो जाएंगे एक। इसमें देखो कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, दो बार और तीन बार। इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, तीन। यहाँ समझते हैं कितनी बार कर रहा है, एक बार और दो बार। यहाँ पर जीरो कितने हो जाएंगे, दो। यहाँ समझना है देखो, एक, दो, तीन और चार। यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे, चार। चार का मतलब क्या होता है, बाई क्वाड्रेंट यानी डिग्रीज की चार है। यहाँ समझना क्या है, एक, दो और तीन। देखो वाई पे जहाँ कट कर रहा है उसे काउंट नहीं करना है, एक्स पे कितनी बार कट कर रहा है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, तीन। बस ऐसे करके निकाल लेते हैं, बिल्कुल हैरत दी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्राफ्स ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। एक लीनियर पॉलिनोमियल है, देख रहे हो इसकी पावर कितनी जा रही है, 1 जा रही है, तो मतलब कौन सा लीनियर वाला है। ठीक है, और पी एक्स का मतलब क्या है कि पी का मतलब कोई फंक्शन है, एक्स का मतलब कि वेरिएबल एक्स का यूज़ हो रहा है। तो मैं इस ग्राफ में ड्रॉ करके इसका मीनिंग समझना है क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम है इसके, देखो एक्स की पावर अगर 1 है तो कितनी बार कट कर रहा होगा, 1 बार। देखो एक ही बार कट कर रहा है, सही है। और ये जो क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, जो कट कर रहा है वो कौन सी वैल्यू पे कट कर रहा है। ठीक है, तो इससे पहले जीरो लिख दो इसकी जगह पर, और ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 5। ठीक है, 5 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर में हो जाएगा प्लस का 5। अगली बार x को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 5/2। तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5/2। यानी कि जो कट कर रहा था वो कहाँ कट कर रहा था, 5/2 पे कट कर रहा था। ठीक है, और ये जो वैल्यू अगर ये तुम्हें निकालनी, इसका मीनिंग समझना क्या। देखो लीनियर पॉलिनोमियल में जो लास्ट वाला वेरिएबल होता है, जो कांस्टेंट होता है, ये -5, यही होती है इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा -5। ठीक, आगे देखते हैं। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के ग्राफ को समझते हैं दोबारा। लाइक जैसे ये जो वैल्यू है अपने पास से समझ लेता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है 4,0 और ये लिखा हुआ है -2,0, और ये जो कट हुआ है लाइक 0,-4। ठीक है, तो ये कोई ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि देखो कितनी बार कट करा, 2 बार कट कर रहा है। यानी कि ये कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक। यानी इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, वो 2 डिग्री है। ठीक है, तो जीरोस कितने हैं, जीरोस कौन कौन है। पहला जीरो तो देखो 4 आ रहा है, प्लस का 4। ठीक है, अगला जीरो कौन है, -2, -2। ये 2 इसके जीरोज हो जाएंगे। अगली बात, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 लोग हैं। कितनी बार मतलब जीरो आया ये पूछ रहा है। ठीक है, 2 बार कट कर रहा है यानी कि 2 जीरोज हो जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। नंबर ऑफ जीरो इन ग्राफ। तो ग्राफिकली इसका मीनिंग समझते हैं कि जीरोस के हिसाब से। देखो पहले वाले ग्राफ में 2 तरीके के बने हुए, एक तो डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड है। ये दोनों पैराबोला कहलाता है। ठीक है, ये शेप है, ये पैराबोला कहलाती है। ये अपवर्ड पैराबोला हो गया और ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। ठीक है, यहाँ पर डाउनवर्ड में कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, और यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, कि कितने जीरोज आ रहे हैं ये चीज़ पूछ रहा है, कि 2 जीरोज हो जाएंगे इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इसमें समझो क्या, इसमें केस क्या है कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कब कट ट्रेस कर रहा है, टच ही नहीं कर रहा। देखो वो पॉइंट इसका ये रहा और ये रहा, इन दोनों के बीच में तो गैपिंग है, यानी कि जीरो टच ही नहीं कर रहा, और यहाँ पर भी टच ही नहीं कर रहा, यानी कि इसका जो जीरोज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, वो कट ही नहीं कर रहा ना। यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है, 1 बार, और यहाँ पर भी 1 बार। तो इन दोनों केस में कितने हो जाएंगे, 1। कॉन्सेप्ट समझते हैं अगेन कि अगर कोई ये जो लिखा हुआ है क्या है, ये लिखा हुआ है तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि एक्स की पावर कितनी मैक्सिमम है, 2। लिखने का जनरल फॉर्मूला यही होता है, सही है। अब देखो 2 तरीके के मैंने पैराबोला बताया, एक तो अपवर्ड पैराबोला होता है और एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अब अपवर्ड वाला कब बनाओगे, डाउनवर्ड वाला कब बनाओगे, मीनिंग समझना। देखो ये बंदा हंसता कब है, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, तो वो कौन सा होगा, वो होगा अपवर्ड वाला। ठीक है, ये वाला अपवर्ड वाला, जब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और जब कभी भी ए जो है, ए इसका नाम होगा कुछ। ठीक है, तो अगर ये सैड होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, निगेटिव। तो डाउनवर्ड पहला पैराबोला कब बनाते हैं, जब ए की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, जैसे कि एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा लिखा हुआ है 2x⁴ प्लस में 5x प्लस का 1। ठीक है, और ए के लिखा हुआ है -5x² प्लस का 2x प्लस का 1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, x² के साथ वाला कौन होता है, ये बंदा होता है a, यानी कि a बराबर कितना है, 2, और यहाँ पर a बराबर कितना दे रखा है, -5। तो ये वैल्यू माइनस की आ रही है, मतलब पैराबोला कैसा वाला है, डाउनवर्ड वाला, और इसमें a की वैल्यू कैसी आ रही है, प्लस की, यानी कैसा हो जाएगा, ये अपवर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंडिंग द जीरो फाइंड करने का तरीका समझते हैं। देखो इसका अगर 0 फाइंड करना है तो इसे इक्वल टू द 0 कह दो। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0 कह दो। 9 को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁴ में हो जाएगा प्लस का 9। एक बात समझना क्या है,
अगर x की पावर मैक्सिमम 2 जा रही है तो इसके जीरोस भी कितने आएंगे, 2 आएंगे, यानी इसके आंसर 2 आने चाहिए। स्क्वायर को जब उधर भेजते हैं तो पता है क्या बनता है, रूट बन जाता है ऐसे करके, ये √9 हो जाता है। और ये कैसे आता है, प्लस माइनस का। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि √9 का मीनिंग क्या है, √9 का मतलब होता है 3, तो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 दोनों होता है, ठीक है। तो इसकी 2 वैल्यू आ रही है, एक बार आएगी माइनस का 3 और एक बार आ जाएगी प्लस का 3, 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ समझते हैं क्या है, इसे अगर इक्वल टू द 0 कह दोगे, अब सॉल्व करते हैं। देखो इसे सॉल्व करने का कोई तरीका है। देखो तरीका क्या होता है कि तुम्हें ऐसी कोई 2 वैल्यूज़ को देखना है, ठीक है, ऐसी कोई 2 वैल्यू देखना है जिनको रखने पर, माइनस करने पर 4 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर 21 बन जाए, ठीक है। 2 वैल्यू जिनको माइनस करने पर मैंने कैसे बताया, देखो जो कांस्टेंट टर्म है उससे पहले क्या लिखा हुआ है, माइनस। तो ऐसी 2 वैल्यू सोचनी है जिनको माइनस करने पर, समझ रहे हो, जैसे कि कोई 2 वैल्यू हो जिनको माइनस करने पर 4 आ जाए और दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाए। तो दिमाग में कोई वैल्यू आ रही है, मेरे को दिख गई, 7 माइनस का 3, 7 माइनस 3 करके 4 आ रहा है और 7 और 3 का मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 21 आ रहा है ना। तो ये 2 वैल्यूज़ हो गई। अब इन 2 वैल्यू को करना क्या है मेरे को, देखो करना ये कि जो 4 लिखा हुआ है उस 4 की जगह पर हम लोग यूज़ कर लेंगे 7 माइनस 2, जो भी वैल्यू आई है वही चीज़। तो इसे ऐसी लिख दो जैसा लिखा हुआ है ये x² माइनस, इस 4 की जगह पर क्या आ जाएगा, 7 माइनस का 3, और यहाँ लिखा हुआ था x माइनस का 21 बराबर में 0, ठीक है। अगली बात है ब्रैकेट को ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने का तरीका क्या होता है कि जो माइनस एक बार अंदर चला जाएगा 7 के साथ, तो माइनस का 7 एक बार x साथ में आ जाएगा, ठीक है। फिर -3 के बाद चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3, फिर x साथ में आ जाएगा। समझ रहे हो, एक बंदे के पास कौन कौन आ रहा है, एक तो ये माइनस जा रहा है और एक बार x जा रहा है, ठीक। सेम इसके साथ भी एक बार माइनस गया एक बार x गया, फिर माइनस का क्या लिखा हुआ है 21 बराबर में क्या लिखा है 0। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 लोग हैं। एक बार इन दोनों को साथ में ले लो, एक बार इन दोनों को साथ में ले लो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों के पास x है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है। अंदर क्या बचा, देखो x की पावर 2 है तो एक x चला गया, इसका मतलब कितना x बचे, 1 बचा। माइनस का लिखा हुआ है 7, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 दोनों के टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा है, x माइनस 21, यानी कि 21 3 के टेबल में कब आता है, 7 जा, फिर कॉमन निकाल लो। x माइनस 7 2 बार लिखा है तो एक बार लिख देंगे x माइनस 7, और ये जो बाहर है इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं। इक्वल टू में क्या होने वाला है, 0। एक बार ये बराबर 0 कह दो, x माइनस 7 इक्वल टू द 0, यानी x इक्वल टू कितना होने वाला है 7, पहली वैल्यू। अगली बार इसे 0 कह दो, x प्लस 3 इक्वल टू में 0, तो x बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, 2 वैल्यूज़ आ गए, एक ये रहा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, 2 वैल्यू आ गई। इसे समझते क्या है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे, समझ रहे हो। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन 3 टाइप के बनते हैं, तीनों मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। अगर इसके का निकालना है, अगेन बराबर में 0 कह देते हैं, x की पावर 2 यानी कि 2 आंसर आएंगे। इन दोनों में पहले तो x को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने के बाद इसमें क्या बचा, इसमें x बचा माइनस 36 बचा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार ये वाला x बराबर 0 कह दो, तो x बराबर 0 पहली वैल्यू आ गई। अगेन क्या करेंगे, इसे बराबर 0 कह देते हैं, x माइनस 36 इक्वल टू में हो जाएगा 0, यानी कि x इक्वल टू में क्या होने वाला है, 36 होने वाला है। 2 वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये रही और ये रही, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे, समझ लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, आगे है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट और जीरो के बीच में तुम्हें रिलेशन फाइंड करना है। लाइक तुम्हारा कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, x² प्लस bx प्लस c, इसमें कोफिशिएंट क्या है, इसके कोफिशिएंट हो जाएगा a b और c हो जाएगा, ठीक है। इसके जीरोस क्या है, इसके जीरोस देखो 2 0 आएंगे, यानी कि 2 आंसर आएंगे। अब वो 2 आंसर तुम्हें नहीं पता कौन है, तो उसको मानने का तरीका क्या होता है, एक को अल्फा कह देते हैं और एक को बीटा कह देते हैं। रिलेशन समझते क्या है, पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा का, कि अगर दोनों जीरोस को जोड़ोगे तब क्या होगा, एक बार रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा वाला। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए। ये दोनों बिल्कुल दिमाग में छाप लो, ठीक है। इसे लेके बहुत तगड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए, माइनस b यहाँ से आएगा, a यहाँ से आएगा, ठीक है। c बाई ए, c यहाँ से आएगा, a यहाँ से आएगा। इनको रख के बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर्मूला है, लाइक तुम्हें अल्फा और बीटा पता हो, ठीक है, अल्फा बीटा पता है और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो उसका तरीका क्या होता है, बाहर एक वेरिएबल k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, k चलता रहेगा, ठीक है। और अंदर क्या लिखते हैं, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इनको यूज़ करके क्वेश्चंस करेंगे तब बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या रिलेशन समझते हैं कोफिशिएंट के बीच में और उनके जीरो के बीच में रिलेशन समझना है। लेकिन इस बार कौन सा एक्सप्रेशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्यूबिक मतलब सबसे बड़ी पावर कितनी जा रही है, 3 जा रही है, x की पावर 3, 2 फिर 1 फिर 0, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करोगे तो आंसर आएगा माइनस का b बाई ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा करोगे तो c बाई ए, अल्फा बीटा गामा तीनों करोगे तो माइनस का d बाई ए। तो एक चीज़ समझ रहे हो, पहले माइनस है फिर प्लस है फिर बाद में माइनस है, ठीक है। a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, फिर b c और d, समझ रहे हो। ऐसे करके याद रखना तो याद रहेगा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा इंटू बीटा, ऐसे करके। अगली चीज़ तो अगला है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2।
तो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसको रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, तुमको उनके जीरो के बीच में और उनके कोफिशिएंट के बीच में तुम्हें रिलेशन फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या है कि तुम ABCD निकाल लो कौन है। देखो जनरल फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या होता है, AX² प्लस का BX प्लस का C, ऐसे करके लिखते हैं। तो देखो X² ये रहा, X² ये रहा, यहाँ पर A लिखा है, वहाँ पर कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 1 है, यानी कि A बराबर कितना हो जाएगा 1, पहली चीज़ निकल गई। यहाँ पर X है, यहाँ पर X है, यहाँ पर B और वहाँ पर कितना है -2, तो B बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अगली चीज़ हो गई C बराबर कितना दे रखा है -8, तो C बराबर हो जाएगा -8। ABC निकाल लिया तुमने पहला काम। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें रिलेशन निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा मैंने बताया था -B/A, ठीक है। माइनस पहले लगाई दो, फिर B कितना है, B भी है -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 अपॉन में A की जगह पर कितना है 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/1, तो 2/1 का मतलब प्लस का 2 ही होता है खाली, ठीक। तो आंसर हो गया। अगली चीज़ है अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है, C/A। C का मतलब कितना है -8 बटे में A की जगह पर कितना है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा -8। ठीक है, सेम इसमें निकालते हैं। देखो अब डायरेक्ट निकाल लेते हैं। A बराबर कितना आ रहा है, x² के साथ वाला 4, B बराबर कितना आ रहा है, पावर 1 वाले के साथ वाला -4, और C बराबर कितना हो जाएगा 1, तो -4, 4 और 1 ऐसे आ रहा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -B/A। तो देखो माइनस, और वो भी क्या है -4 है, और बाई में A की जगह पर कितना है 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/4, 4/4 का मतलब आंसर कितना होता है 1। फिर क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा लिख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है C/A, C की जगह पर A 4, 1/4 हो गया बस। इसमें देखते हो क्या, A की जगह पर 6, B की जगह पर अच्छा ये गलत हो गया, यहाँ पर x लिखा, ठीक है। B की जगह पर -3 और C की जगह पर -7, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना था, -B/A, -B की जगह पर कितना है -3 और A की जगह पर कितना है 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर हो जाएगा 1/2, पहली चीज़। अगला अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है C/A, C की जगह पर -7 है बटे में A की जगह पर 6, आंसर। ठीक, अगेन अब ये सारे क्वेश्चन है, इसमें अपने आप ट्राई कर देना। एक चीज़ समझ लेते हैं, देखो क्या है, x की पावर 2, x की पावर 1, फिर बाद में कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट इसमें है नहीं, इसका मतलब वो कौन होगा, वो 0 होगा, ठीक है। इसमें समझते हैं कि x की पावर 2 मतलब t की पावर 2, फिर आता है t की पावर 1, t की पावर इसमें 1 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे करके वो क्या होगा, वो 0 होगा, t की पावर 1 0 वाला होगा, फिर लिखा -15, ये तो लिखा हुआ है। तो इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 4, b बराबर कितना हो जाएगा 8, c बराबर कितना हो जाएगा 0। इसमें समझते हैं, देखो a बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि t² के साथ में क्या लिखा है 1 लिखा है, ठीक है। b बराबर कितना हो जाएगा इसमें 0, और c बराबर कितना हो जाएगा -15। इसमें a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -1 और c बराबर हो जाएगा -4। फिर वही चीज़ निकाल देना। देखो इसमें अल्फा प्लस बीटा 8/4 हो जाएगा, कैंसिल करके कितना होने वाला है 2। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 0/4, इसका मतलब कितना होता है 0, ठीक है। इसमें समझते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा -B/A, -B का मतलब क्या है 0/1, यानी कि आंसर कितना है 0। अल्फा इंटू बीटा का मतलब कितना हो जाएगा C/A, मतलब कि -15, ठीक है। इसमें समझ लो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/3। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा -4/3, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, देखो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तुम्हें इस बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही फाइंड करना है, ठीक है। और तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इट जीरो, जो इसके जीरोज होते हैं। जीरोज का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का तुम्हें सम पता है, जो पहली वैल्यू दी है ये सम है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4, ठीक है। और इनका जो मल्टीप्लाई है, इनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दे रखा है -1। इसमें भी समझ लो क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है √2, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है 1/√3। देखो अब तक मैंने कुछ करा नहीं है, खाली वैल्यूज़ को समझा है कि सामने क्या लिखा हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट। सम कितना है, ये प्रोडक्ट ये रहा, सम ये रहा, प्रोडक्ट ये रहा। इसमें भी क्या हो जाएगा, सम क्या है अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 0, और इनका प्रोडक्ट क्या है √5, ठीक है। हर बार में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो तरीका क्या था कि बाहर एक के लिख देना है, अंदर क्या होता है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, बाहर x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक ऐसे था। देखो वैल्यू को रखते हैं,
एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर कितना आ जाएगा 1/4, बाहर एक्स लिखा है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर क्या आएगा, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर आ जाएगा -1, तो ये प्लस लिखा था और वो -1 आ रहा है, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। इसके नीचे 1 लिखा है, इसके नीचे 1 लिखा है, यानी कि सबके नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ऐसे करके सबके नीचे लिख देंगे 4, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगा 4x⁻² माइनस 1 का x हो जाएगा ऐसा, फिर 4 का इसके साथ करा दो -4, ब्रैकेट बंद और बाहर क्या लिखा हुआ था k, तो ये हो जाएगा आंसर। बस इसमें समझते हैं क्या, देखो बाहर k करना है, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x² माइनस, फिर अंदर लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि √2, फिर क्या लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो आ जाएगा 1/√3, बस आंसर। इसमें समझते हैं लास्ट वाले में, बाहर k लिखना है, x² लिखना है, माइनस लिखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, बाहर x है, फिर प्लस में क्या लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर आ जाएगा 0, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर कितना आ जाएगा √5, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। और 0 का x से मल्टीप्लाई कितना होता है, 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा x² प्लस में √5। आगे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके तुम्हें सम एंड द जीरो, अच्छा उसी चीज़ के अगले पार्ट दे रखा है, तो सेम अब तो ये अपने आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर भी 1 है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर कितना दे रखा है -1/4 दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर कितना दे रखा है 1/4, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा 4, अल्फ़ा इंटू बीटा 1, वही एक्सप्रेशन है। तो इसी के साथ में हमारा ये वाला चैप्टर भी पूरा हो चुका है, ठीक है। पॉलिनोमियल भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब पॉलिनोमियल के बाद इसके बाद अगला चैप्टर आने वाला है लीनियर वाला, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 भी अगले हफ्ते तक आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ समझना क्या है, इसमें मैंने कुछ PYQs छोड़ दिए, ठीक है। वो PYQs आप लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। और अगर नहीं लगते हैं, ठीक है, तो फिर याद कर लेना एक बार कमेंट सेक्शन में, तुम्हारा भाई अलग से डाल देगा उनकी वीडियो भी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और अब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कर लेना अपना चैनल फिजिक्स वाला अगले चैप्टर के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।